नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। जनता अपना मन किसी को नहीं देती है, जिसका बटन दबेगा वो राज करेगा। चुनाव से पहले सचिन पायलट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 400 पार के दावे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि जनता बहुत समझदार है, अपना मन जल्द किसी को नहीं देती है। अगर बीजेपी में इतना आत्मविश्वास होता, खुद के दम पर इतना बहुमत पाने का, तो अन्य दलों के नेताओं को तोड़कर जोड़ने की कोशिश नहीं करती। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने एक टीवी शो के दौरान कहा, कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस शो में उसने राहुल की न्याय यात्रा से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ज़मीनी हकीकत तक के सवाल पूछे गए। सभी सवालों का जवाब उन्होंने बखूबी से दिया। कांग्रेस पार्टी में उनका क्या फ्यूचर है, इस पर भी उनसे सवाल किया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। सवाल ये था कि कांग्रेस को राहुल की न्याय यात्रा से क्या मिला, क्योंकि इससे पहले राहुल की छवि तो मजबूत हो रही है, लेकिन कांग्रेस की नहीं। ऐसा नहीं है, ये गलत है। जनता किसको वोट करती है इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, मगर हमारा काम क्या है, जनता तक जाना, उनके सामने अपनी बात को रखना। विपक्ष के तौर पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जनता के मुद्दों को हम उठाएंगे, सरकार को हर उस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करेंगे जो लाइन से हटकर है। तो दूसरा सवाल, बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, आप भी ज़मीन का माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जनता के मन को पढ़ना इतना आसान नहीं है। जनता बहुत समझदार है, अपना मन जल्द किसी को देती नहीं है। बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। अगर उसमें इतना आत्मविश्वास होता, खुद के दम पर इतनी बहुमत पाने को, तो अन्य दलों के नेताओं को तोड़कर जोड़ने की कोशिश नहीं करते, एनडीए को रिवाइव नहीं करते। इसलिए जज तो जनता है, जिसका बटन दबेगा वो राज करेगा। सवाल, कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? चुनाव से पहले हर बार ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि हमारी पार्टी की बात है तो बहुत से लोग गए हैं, बहुत से लोग आए हैं जो पार्टी छोड़कर गए हैं। वो सब पूर्व सांसद, विधायक और मंत्री हैं, लेकिन जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं वह सभी वर्तमान सांसद, विधायक हैं जो गए हैं। उनकी क्या मजबूरियां हैं मैं नहीं जानता, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सवाल, इंडिया गठबंधन है कहाँ? आज क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को ब्लैकमेल कर रही है, उसे बेसाखी बना रखी है। कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों? ये कहना गलत होगा कि कोई भी दल किसी को बेसाखी बना रही है। हर पार्टी की ख्वाहिश होती है वो अपना ज़मीन तैयार करे। हर रीजनल पार्टी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो अपना सस्पेंस छोड़ना नहीं चाहती। हर दल में गिव एंड टेक होता है। एक दलों के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो पाया। यहाँ ये सही है कि इतने कम सांसद लोकसभा में कभी नहीं थे। हम लोग तो चुनाव लगातार जीतते भी थे। हाँ, 2 चुनाव हारे हैं, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकदम ख़त्म हो चुकी है। बीजेपी को अगर कोई पार्टी चुनौती दे सकती है तो वो कांग्रेस है, ऐसा नहीं है। रिकवरी होने में बहुत समय लग सकता है। सवाल, कांग्रेस में आपका फ्यूचर क्या है? पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पर सवाल ये नहीं है कि, सवाल ये है कि पार्टी को हम लोग क्या दे रहे हैं। पार्टी ने हमको अक्सर देने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। पार्टी का महासचिव हूँ, जितना पार्टी के लोगों को मिल चुका है वह लोग कांग्रेस को क्या दे रहे हैं? क्या वह लोग कांग्रेस के लिए वोट बढ़ा रहे हैं? पार्टी ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। सवाल, क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। सवाल, क्या आप अशोक गहलोत के बेटे वैभव के लिए प्रचार करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा, वो पार्टी के उम्मीदवार है, मैं उनके लिए बिल्कुल कैंपेनिंग करूंगा। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब मैं उनको महासचिव बनाया था। पिछली बार जब वो चुनाव लड़े तो मैंने ही उनका नामांकन भरवाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।